हेलो दोस्तों। सर्दियों का मौसम चल रहा है और बाज़ार में आंवले की भरमार है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इसमें कई तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो जानते हैं कि क्यों कहते हैं आंवले को आयुर्वेद में अमृत। इस सेक्शन में जो है एक्सप्लोरिंग द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ आंवला, द पावर ऑफ इंडियन गूसबेरी। तो आइए जानते हैं आंवले से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आंवला जिसे फिलेंथस एम्बिलिका के नाम से भी जाना जाता है, आयुर्वेद में काफ़ी माने जाने वाला फल है। इसका इस्तेमाल हेल्थ को प्रमोट करने और दीर्घायु होने के लिए किया जाता है। ना केवल इतना, इसे प्योरिटी, गुड हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलनेस के साथ जोड़कर देखा जाता है। कई धार्मिक प्रथाओं में और ट्रेडिशनल सेरेमनी में इसके पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला 2000 सालों से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रैक्टिस किए जाने वाला फल है। इसका जिक्र चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी किया गया है। अब जानते हैं कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में आंवला किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदा ऐसा मानता है कि आंवला 3 दोषों यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों को ही बैलेंस कर सकता है और इसका इस्तेमाल ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी कई थेरापेटिक पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डाइजेशन को इम्प्रूव करना, वाइटलिटी को बढ़ाना, लॉन्गेटिविटी को बढ़ाना और रिस्पायरेटरी एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए। फिर आंवला रसायनों के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट है। रसायन फॉर्मुलेशंस ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं आयुर्वेदा में जो कि बॉडी को रिजुमिनेट करते हैं, वाइटलिटी को बढ़ाते हैं और एजिंग के प्रोसेस को धीमा करते हैं। फिर च्यवनप्राश जो कि एक आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन है, इसमें भी आंवले का इस्तेमाल एज अ मेन इंग्रेडिएंट किया जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बॉडी को रिजुविनेट करता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें किस तरीके के न्यूट्रिशनल कंटेंट पाए जाते हैं। पहला, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। 100 ग्राम के आंवले में 600 से 700 मिलीग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है, जो और फलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आई हेल्थ, स्किन हेल्थ और इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत थोड़े से अमाउंट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे विटामिन बी1 जिसे थियामिन के नाम से जाना जाता है, बी2 जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक एसिड और बी6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। ये भी आंवले में थोड़े से अमाउंट में होते हैं। फिर इनमें कुछ मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड से भरा हुआ होता है, जिसमें मेन है फ्लेवेनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स और टेनिन्स। अब क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और गट हेल्थ को भी स्वस्थ रखते हैं। वैसे आंवले में जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आंवले की वैरायटी क्या है, उसे कितना पकाया गया है या फिर उसे किस तरह इस्तेमाल किया गया है, फ्रेश इस्तेमाल किया गया है, ड्राई पाउडर के फॉर्म पे इस्तेमाल किया गया है, जूस के फॉर्म पे इस्तेमाल किया गया है। इसके बेसिस पे ही पता चलता है कि उसमें कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अभी है और उसकी क्या अपकमिंग हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब जानते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। कई ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है कई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। अब क्योंकि पहले हमने देखा था कि ये विटामिन सी से रिच होता है, इसी वजह से ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है, जिससे हमें एजिंग जल्दी नहीं आती और कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी स्किन टाइट रहती है, हमारे जॉइंट्स सही तरीके से बने रहते हैं, जिससे एजिंग की प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हो जाती है। अब क्योंकि इसमें कई तरीके के फाइटो कंपाउंड्स होते हैं, फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं और जिसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कई तरीके के ऑक्सीडेटिव डैमेज से, जैसे कि फ्री रेडिकल्स से। इसकी वजह से हमें क्रोनिक बीमारियां नहीं आती, यानी कि जो लंबी चलने वाली बीमारियां होती है, जैसे हार्ट डिजीजेस हो गई, किडनी डिजीजेस हो गई, ये नहीं आ पाती। फिर ये डाइजेशन को यानी कि पाचन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसके लिए इसके कई तरीके के फॉर्मुलेशन या टैबलेट्स का इस्तेमाल या जूस का इस्तेमाल किया जाता है और ये एसिडिटी को कम भी करता है। आंवला और इसके उत्पादों का सेवन हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया को भी कम करते हैं। अब अगर आपको ना पता हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें धमनियों में काफ़ी अमाउंट में फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता रहता है, जिससे खून का प्रवाह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आंवले के इस्तेमाल से इस प्रोसेस को धीमा किया जा सकता है और इनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये भी हार्ट की हेल्थ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी अच्छा माना गया है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर सकते हैं। हेयर और स्किन हेल्थ में भी आंवला बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और प्री मेच्योर एजिंग से प्रिवेंशन देते हैं।
ये लीवर हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं क्योंकि ये कई टॉक्सिक कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, तो इससे लीवर का फंक्शन काफ़ी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा अगर इसका मॉडरेट अमाउंट या कई तरीके के फॉर्मुलेशन में इसका इस्तेमाल एज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी यानी कि सूजन को रोकने के लिए भी किया जाता है। अब क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी वजह से ये कई तरीके की सूजन जैसी बीमारियां जैसे आर्थराइटिस में भी लाभ दे सकता है। आंवले का इस्तेमाल कई फॉर्म्स में किया जाता है, जैसे कि फ्रेश इस्तेमाल करना, उसके ड्राइड फॉर्म का इस्तेमाल करना, या फिर एज अ सप्लीमेंट इसका इस्तेमाल करना। इसका डाइट में इस्तेमाल कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है और हेल्थ कंडीशन के लिए अगर आप आंवले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये कई तरीके के मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। अब जानते हैं आंवले से जुड़ी कुछ सावधानियां। कुछ लोगों को आंवले की फैमिली में मौजूद जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे कुछ एलर्जीज होती है। इनकी फैमिली को हम फिलेंथेसी फैमिली कहते हैं, जिसमें आंवला भी आता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो, कुछ रैशेस आ जाए, स्वेलिंग आ जाए। अगर ऐसा कुछ है तो लोगों को इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। फिर ये क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, तो जो भी इसका इस्तेमाल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के साथ कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। यानी कि अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी ले रहे हैं और आंवले का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर को ले आए। फिर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ को पैदा कर सकते हैं अगर आप ऐसे फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें जो कि जलन पैदा करते हो पेट में, या आपका स्टमक पहले से ही सेंसिटिव है तो इसके ऐसे फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल ना करें जो कि इसे ज़्यादा बढ़ा रहे हो। फिर कई मेडिसिन के साथ इनका इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस हो गए जिसमें एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो गई या डायबिटीज़ की मेडिसिन हो गई। तो अगर आप इसके किसी कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर पूछ लें कि क्या इसके कॉन्सेंट्रेटेड मटीरियल का इस्तेमाल या टैबलेट्स का इस्तेमाल वो अपनी दवा के साथ कर सकते हैं। फिर जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या हो उन्हें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आंवला ऑक्जेलेट से रिच होता है और जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या होती है ऑक्जेलेट उसे एनहांस कर सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी अभी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ आंवला या आंवले के रसायनों का इस्तेमाल क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं। अब देखते हैं इसकी समरी। साइंटिफिक रिसर्च ये मानती है कि आंवले में कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसे कई तरीके के साइंटिफिक रिसर्च से भी प्रूव किया गया है। धीरे धीरे इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन भी बढ़ रहा है और आंवले और इसके कई फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर और स्किन केयर प्रोडक्ट के रूप में किया जा रहा है।